राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित सांगनेर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का काम इसी महीने शुरू होने वाला है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही सांगनेर और आसपास के इलाकों में वाहनों के आवागमन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। यही डाइवर्जन अब जेडीए और ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र में यातायात जाम से राहत देने के लिए 287 करोड़ रुपए की लागत से जेडीए का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इसी महीने काम शुरू होगा, लेकिन निर्माण के दौरान दिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड तक के वाहनों का आवागमन कैसे होगा, इसका डायवर्जन प्लान बनाना जेडीए और ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि सांगानेर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट आखिर है क्या। सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक बनेगी एलिवेटेड रोड। 4 लेन चौड़ी होगी नई एलिवेटेड सड़क। दोनों दिशाओं में 2-2 लेन का ट्रैफिक। फ्लाईओवर से 100 मीटर पहले मिलेगा रैंप। पेट्रोल पंप की तरफ जाने के लिए वाहन चढ़ेंगे एलिवेटेड रोड पर। पेट्रोल पंप से आने वाले वाहनों के लिए अलग उतरने का रैंप। पेट्रोल पंप तिराहे पर एलिवेटेड रोड 2 हिस्सों में बटेगी। बाईं ओर मुड़कर मालपुरा गेट की तरफ उतरेगी सड़क। दाईं ओर से न्यू सांगानेर रोड आरओबी तक कनेक्शन। न्यू सांगानेर रोड आरओबी के पास भी बनेगा रैंप। इस रैंप से सीधे फ्लाईओवर तक पहुंच सकेंगे वाहन। गोपालपुरा फ्लाईओवर से दोनों दिशाओं में मिलेगा कनेक्शन। एलिवेटेड रोड से मालपुरा गेट की ओर आसान आवागमन। मालपुरा गेट से फ्लाईओवर जाने के लिए एलिवेटेड सुविधा नहीं। मालपुरा गेट से पेट्रोल पंप तक मौजूदा सड़क से ही जाना होगा। न्यू सांगानेर रोड आरओबी से सीधे फ्लाईओवर कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट के लिए अनुबंधित फर्म ने मौके पर सर्वे और एग्रीगेट टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद इसी महीने टेस्ट पाइलिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। दूसरी ओर जेडीए और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी निर्माण के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को लेकर मंथन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती दिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहनों को व्यवस्थित तरीके से डाइवर्ट करना है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि ये 2 विकल्प क्या हैं और इसी बीच जेडीए की क्या है तैयारी। सांगानेर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर बड़ी खबर। डायवर्जन प्लान बना जेडीए ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। 287 करोड़ रुपए लागत की एलिवेटेड रोड का शुरू होना है काम, लेकिन डायवर्जन प्लान के लिए किया जा रहा 2 विकल्पों पर विचार। पहला विकल्प है 120 फीट चौड़ी प्रस्तावित सेक्टर रोड का, जो कल्याणपुरा आरओबी से शुरू होकर जाती है दिग्गी मालपुरा रोड तक। आरओबी से लेकर रामपुरा फाटक तक यह रोड है महज 60-70 फीट। इसके आगे कुछ दूरी के बाद यह सड़क हो जाती है बंद। सड़क चौड़ी करने के दायरे में आ रही निजी खातेदारी भूमि और निर्माणों को मुआवजा देने का मामला लंबित है यूडीएच में। जेडीए ने करीब 1.5 महीने स्वीकृति के लिए भेजा यह मामला। 3 किलोमीटर लंबाई की सड़क के निर्माण से आवाजाही होगी सुगम। इस सड़क से वाहनों का कम समय में हो सकेगा आवागमन। टोंक रोड और डिग्गी मालपुरा रोड के बीच आवागमन होगा सुगम। कल्याणपुरा आरओबी से B2 बाईपास होते हुए जा सकेंगे टोंक रोड। दूसरा विकल्प है शिकारपुरा से हल्दी घाटी मार्ग के सामने की सड़क का। टोंक रोड और डिग्गी मालपुरा रोड के बीच आवागमन का है विकल्प, लेकिन इस विकल्प में वाहन चालकों को लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर। करीब 5 किलोमीटर का लगाना पड़ेगा अतिरिक्त लंबा चक्कर। डिग्गी मालपुरा रोड से शिकारपुरा होते हुए आना पड़ेगा। हल्दी घाटी मार्ग के सामने स्थित सड़क पर पड़ेगा आना। यहाँ से फिर वाहन चालक जा सकेंगे टोंक रोड पर, लेकिन इस विकल्प में वाहन चालकों को तय करनी पड़ेगी अधिक दूरी। वहीं आवागमन में लगेगा पहले से अधिक समय। इन 2 विकल्पों के बीच के चलते जेडीए कर रहा है तैयारी। कल्याणपुरा आरओबी की तरफ से और मालपुरा गेट के पास से पहले काम शुरू करने की कर रहा तैयारी। इन दोनों स्थानों पर सड़क है काफी चौड़ी। यहाँ काम शुरू करने के बाद भी यातायात में नहीं होगी कोई दिक्कत। सांगानेर की तरफ काम पहुँचने में लगेंगे 6 से 8 महीने। इस दौरान सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने का होगा काम पूरा। साथ ही जेडीए अधिकारियों को उम्मीद है कि कल्याणपुरा आरओबी से दिग्गी मालपुरा रोड तक जो प्रस्तावित है सड़क, उस 120 फीट सेक्टर रोड का निर्माण भी हो जाएगा पूरा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के लिए हटाए जाने हैं करीब 125 निर्माण। सांगानेर फ्लाईओवर से लेकर सांगा सेतु पुलिया तक है चौड़ी। यह सड़क मास्टर प्लान में है 120 फीट चौड़ी। सांगा सेतु पुलिया से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक है सड़क।
मास्टर प्लान में सड़क है 100 फीट चौड़ी। सांगा सेतु पुलिया से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक सड़क है चौड़ी। सड़क मौके पर महज है 60 से 70 फीट की चौड़ी। इस हिस्से में 4 लेन चौड़ी एलिवेटेड रोड बनाने के लिए है जरूरी। सड़क को चौड़ा किया जाना है जरूरी। सड़क चौड़ी करने के लिए दोनों तरफ हटाए जाएंगे निर्माण। जेडीए की नाप जोक के मुताबिक हटाए जाएंगे करीब 125 निर्माण। इन निर्माणों को हटाने के बाद किया जा सकेगा निर्माण। जेडीए और ट्रैफिक पुलिस इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। डायवर्जन प्लान और सड़क चौड़ीकरण का काम समय पर पूरा होता है तो सांगानेर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हो सकती है। प्रोजेक्ट के डायवर्जन प्लान को लेकर चल रहे मंथन के बीच जेडीए की तैयारी है कि जहां पर चौड़ी सड़क है वहां पर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाए। इसके बाद ये उम्मीद है कि जल्द ही कोई सही विकल्प डायवर्जन के लिए उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।